हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खालिद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़ा चैनल इंडस्ट्री सेफगार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वीडियो के माध्यम से हर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। तो आज हमारा टॉपिक है चेकलिस्ट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, पर इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, प्री और पोस्ट इंस्पेक्शंस क्या होता है और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस क्या होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब इसी वीडियो में मिल सके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने स्लाइड में दिखाया है आपको कि 3 शिफ्ट ए, बी और सी। 3 शिफ्ट में अगर कोई इक्विपमेंट्स ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट तीनों शिफ्ट में बराबर से यूज़ हो रही है तो इक्विपमेंट्स में मैकेनिकल फॉल्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैकेनिकल फॉल्ट ए शिफ्ट में होता है, वो मैकेनिकल फॉल्ट बी शिफ्ट में भी सेम रहता है और फिर सी शिफ्ट में जब उसका यूज़ होता है वो फॉल्ट किसी हज़ार्ड, किसी ख़तरे या एक बड़ा खतरा का रूप ले लेता है। तो अगर हमने किसी भी इक्विपमेंट्स में हो रहे प्रॉब्लम्स को अगर ए शिफ्ट में ही डिटेक्ट कर लिया, पता कर लिया, तो वो प्रॉब्लम्स फिर बी शिफ्ट में नहीं जाती है ना सी शिफ्ट में जाएगी। तो चेकलिस्ट का इम्पोर्टेंस ये है कि हमें अपने इक्विपमेंट्स को काम करने से पहले ही चेक कर लेना है ताकि उसमें हो रहे किसी तरह की ख़राबी, किसी तरह का प्रॉब्लम्स हमारे लिए आगे जाके एक बड़ा कोई घटना या कोई इंसिडेंट या कोई चोट का कारण ना बने। इसीलिए हम लोग हर इक्विपमेंट्स को बारी बारी से हर शिफ्ट में इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक डंपर है जो बारी बारी से ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट तीनों शिफ्ट में बराबर से काम कर रहा है। तो हमें अपने इक्विपमेंट्स को, अपने व्हीकल्स को इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है। तो अगर हम किसी भी व्हीकल को ए शिफ्ट में चेक नहीं करते हैं या हम इंस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स फिर बी शिफ्ट में जाता है, फिर वो सी शिफ्ट में जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने इक्विपमेंट्स को नज़रअंदाज करते हैं, उसमें ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, नहीं देखते हैं। तो फिर वही चीज़ें जो हैं, वही मैकेनिकल फॉल्ट एक ख़तरा और एक इंसिडेंट और एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। तो कभी भी हमें कोई भी इक्विपमेंट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले उस इक्विपमेंट्स को चेक करना होता है। अगर वो इक्विपमेंट्स सच में फ़िट है, उस शिफ्ट के लायक है, उस शिफ्ट में हम उसका काम कर सकते हैं तो ही हमें उसको यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ उसका इंस्पेक्शंस करवाने के बाद उसे मेंटेनेंस में भेजना चाहिए। जैसे एक गाड़ी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो डंपर है, अगर हमने देखा कि डंपर का ब्रेक का कुछ इशू है, अगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं तो वो ब्रेक का इशू बी शिफ्ट में भी जाता है और बी शिफ्ट वाला भी अगर नज़रअंदाज करता है तो वो सी शिफ्ट में जाता है और फिर वो एक बड़ा घटना या बड़ा कोई इंसिडेंट का रूप ले लेता है। तो हमें चाहिए कि हम कोई भी शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो हमें अपने इक्विपमेंट्स को चेक करना है और हमें अपने इक्विपमेंट्स के चेक होने के बाद, उसके फिटनेस होने के बाद ही उसको यूज़ करना है। जब हम ये समझ गए कि अब हमें हर इक्विपमेंट्स को अपने काम करने से पहले हर शिफ्ट में बारी बारी से उसका इंस्पेक्शंस करना है, चेक करना है, तो हम ये कैसे इंश्योर होंगे कि हमने किसी इक्विपमेंट्स को चेक किया है और सिस्टमेटिकली चेक किया है। तो उसका ही यूज़ करने के लिए हम लोग चेकलिस्ट का यूज़ करते हैं। इंस्पेक्शंस को सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए और सारे चीज़ों को इंस्पेक्ट कर लेने के लिए ही हम लोग चेकलिस्ट का यूज़ करते हैं। आप चेकलिस्ट को अगर देखेंगे तो चेक और लिस्ट मीन्स कि ऐसी लिस्ट जिसके द्वारा चेक होती है। अगर हम रेंडमली किसी चीज़ को चेक करेंगे तो मे भी हो सकता है कभी कभी हम ये भूल सकते हैं कि हमें क्या क्या चेक करना था और हमने क्या क्या चेक किया है। लेकिन हमें अगर कोई लिस्ट हमारे पास है उस इक्विपमेंट का कि हमें क्या क्या चेक करना है तो हम उसको बारी बारी से चेक भी करते हैं और ये एक तरह का एविडेंशियल डॉक्यूमेंट भी होता है कि हमने अपने इक्विपमेंट्स को चेक किया है।
आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एक चेकलिस्ट है, वो एक चेकलिस्ट का फॉर्मेट है जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स को पढ़ के हम चेक करते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट को आप बारी बारी से चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट या एज़ पर OEM बुकशीट। तो उसके बाद जो आप साइड में देख रहे हैं वो उसका ओके फिट है नहीं फिट है, वहाँ पे आपको अपना आउटपुट लिखना है। और सबसे साइड में आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ देख रहे हैं रिमार्क्स है। कभी कभी ये साइड में भी रिमार्क्स होता है, तो रिमार्क्स में अगर वो चीज़ें फिट नहीं है तो क्यों फिट नहीं है और उसमें क्या एबनॉर्मलिटी आप देख रहे हैं, आपको वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इंस्पेक्ट करने वाला अलग होना चाहिए और इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं उसको वेरीफाई करने वाला अलग होना चाहिए। चेकलिस्ट में बराबर से 2 लोगों का साइन होना चाहिए, एक वो जो चेक कर रहा है और एक वो जो वेरीफाई किया है कि चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कुछ ऐसा चीज़ आपको लगा कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो आप उस चेकलिस्ट में ज़रूर से उसको मेंशन करें कि नहीं ये फिट नहीं है। आप उसको अगर टिक करके कर रहे हैं तो आप रॉन्ग टिक करें, कट का टिक करें। तो वो चेकलिस्ट अगर आपका फ़िट है तो इक्विपमेंट को आप यूज़ करें, अगर आप वो इक्विपमेंट फ़िट नहीं है तो आप चेकलिस्ट में चीज़ मेंशन करें, फिर वो मेंटेनेंस टीम के पास जाएगी, उसका बाकायदा मेंटेनेंस होगा, देन वो फिटनेस होगी, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का जो चेकलिस्ट का जो फॉर्मेट है, ये भी फॉर्मेट आप अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं कि प्री और पोस्ट इंस्पेक्शंस क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग देख के विजुअली आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स के पार्ट होते हैं जिसको हमें उनको स्टार्ट करके ही देखना पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर कोई डंपर है, गाड़ी है, तो उसके टायर्स को आप बिना स्टार्ट किए भी देख सकते हैं, लेकिन उसके हॉर्न और उसके लाइट को आप स्टार्ट करके ही देख सकते हैं। तो ऐसा इंस्पेक्शंस जो इक्विपमेंट्स को बिना स्टार्ट किए देखा जाए वो प्री होता है, और ऐसा इंस्पेक्शन जो इक्विपमेंट को स्टार्ट करने के बाद इंस्पेक्ट किया जाए वो पोस्ट होता है। अब मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि इस इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। बट ये आप कैसे समझेंगे कि थर्ड पार्टी होता क्या? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर हम एक वर्किंग टीम है और हम किसी के साइट पर काम कर रहे हैं, हमारी क्लाइंट कंपनी अलग है, तो वर्किंग टीम जो इक्विपमेंट्स लेकर आती है तो वो तो उसको चेक करती ही है, और जो पार्टी के यहाँ आप काम कर रहे हो या जो आपका क्लाइंट कंपनी है वो भी इसको चेक करती है। बट एक थर्ड पार्टी मीन्स कि एक ऐसी एजेंसी जिसको ऑथोराइज्ड है, जो इंस्पेक्ट करने के लिए ऑथोराइज्ड है, जो इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है, जो ना आपकी पार्टी है ना क्लाइंट कंपनी की पार्टी है, वो थर्ड पार्टी है। मीन्स कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंस्पेक्ट करती है। बिकॉज़ इसका नाम थर्ड पार्टी क्यों है? क्योंकि अगर आपका इक्विपमेंट है और उसमें कुछ फॉल्ट है तो मे बी आप उसको डाइजेस्ट कर लो, आप उसको ना हाईलाइट करो, लेकिन अगर क्लाइंट कंपनी इंस्पेक्ट करती है और फिर वो कुछ इशू निकालती है तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइंट कंपनी जो है वो हमें काम करने नहीं दे रही है। तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट, एक फ्रीडम पार्टी जो एक फ्री बॉडी होती है वो थर्ड पार्टी होती है, जिसको ऑथराइजेशन होता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर का ऑथराइजेशन होता है, जो एक रूल्स के अकॉर्डिंग, जो एक लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को इंस्पेक्ट करती है। जैसे NDT टेस्ट करती है और बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के, वेल्डिंग का टेस्ट भी होता है, वो सारी चीज़ें करती है, उसको कहते हैं हम लोग थर्ड पार्टी। बहुत सारे आप जैसा कि आप जानते होंगे कि लिफ्टिंग टूल्स जो है, जैसे सीलिंग है, जैसे क्रेन है, इनका भी एक इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी के द्वारा होता है और इनका एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है। बहुत सारे सीलिंग्स जो हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, क्रेन जो है 1 साल के लिए होते हैं। तो बिना इंस्पेक्ट किए हुए हम लोग बहुत सारे टूल्स टैकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का भी लीगल रिक्वायरमेंट होता है, कभी कभी किसी क्लाइंट कंपनी का भी लीगल रिक्वायरमेंट होता है, तो उसी को हम लोग थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे इतना ही। उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक के बारे में बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप क्वेश्चंस कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई चेकलिस्ट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, तो भी आप कमेंट्स के माध्यम से अपना ईमेल आईडी टाइप करके हमसे ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने
अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखें।